अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, हिदायत के साथ होंगे। आज हमने बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे अमेज़ॉन से रिलेटेड कि जब भी हम अमेज़ॉन के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पे हमको कुछ डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर तो चाहिए जिनसे हम प्रोडक्ट ले लें, जिनसे हम कुछ सोर्सिंग करें और वो अमेज़ॉन के और हाउस पे पहुँचाए, अपने स्टोर में अपने लाइव करें। लेकिन उसके लिए हमको पहले डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, उनसे प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा। इसके दरमियान जितनी भी प्रोसेस है उस सबको करने के बाद, लेकिन ज़्यादातर ये भी होता है कि किसी भी वेबसाइट को पहले हमने चेक करना है। डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर का भी वेबसाइट होता है ना कि कोई स्कैमर तो नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे लाखों रुपए डूब जाए, हज़ारों डॉलर जितने हमने इन्वेस्टमेंट करते हैं या हमारी इरादा ये सब कुछ डूब ना जाए। तो उससे सिलसिले हम आज बात करेंगे कि हम कैसे एक ऐसे मेथड बताऊंगा जिनसे आप स्टार्ट से ये स्टार्ट से भी हमने यूज़ किया है और आज तक यही मेथड यूज़ हो रहा है। ये पेड भी और फ्री भी है, जिसके अंदर आपको वेबसाइट और सप्लायर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, किसी की भी वेबसाइट आपको पता चलेगा कि जिसके साथ आप काम करने जा रहे हो या जिसके साथ काम करना चाहते हो, क्या ये आपको ये ठीक है या थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर है, क्या ये कोई स्कैमर फ्रॉडी तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा स्टोर ओपन किया है, वेयर हाउस ओपन किया है। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट भी और ये बल्क में भी प्रोडक्ट दे रहा है। यहाँ पे आपको बहुत चीज़ है, यहाँ पे कुकिंग वगैरह भी हो रहा है और यहाँ पे कुकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें यूज़ हो रहा है ना वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो भी होलसेल के रेट पे दे रहा है। ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये यूनाइटेड स्टेट में, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि यहाँ पे इनका जो वेबसाइट का लिंक होता है ना, ये देखो, ये जो लिंक है वेबसाइट का .com से अलावा ये आपने कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे whois.com, मैं सोचा कि टाइम ज़ाया ना हो जाए, उनकी वजह से मैंने आपको शॉर्टकट यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी रखा है। यहाँ पे whois.com यहाँ पे एक वेबसाइट है जो बहुत ही अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है किसी भी को गाइड करने के लिए, किसी को मुतमईन करने के लिए। यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे इसका लिंक कॉपी किया था, ये कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। जब भी क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे 3-4 चीज़ें बता देगा जिनसे हमारे लिए ये हम कर सकते, हम साबित कर सकते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है। नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये जो एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो रहा है, ये एक्सपायर हो रहा है 2026 टू 28 में, ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसकी रजिस्टर की बात करें कि ये रजिस्टर कब हुआ था अमेज़ॉन के साथ, ये कब रजिस्टर हुआ था, तो ये रजिस्टर है 2008 में, यानी 2008 में ये रजिस्टर हुआ है। अब यहाँ पे हम जो एक्सपर्ट है और जो अमेज़ॉन की पॉलिसी आपको बता रहा है, वो बता रहा है कि जब भी कोई किसी से आप सोर्सिंग वगैरह करते हो तो उनका वेबसाइट मिनिमम 8 से लेकर 12, 20, यहाँ पे 10 तक, यहाँ पे मिनिमम 10 साल उस वेबसाइट का होना चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर आप सोर्सिंग करते हो, मतलब उसका कम से कम अमेज़ॉन के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर जो भी ये इस फील्ड में आया है उसका 10 साल एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, फिर उससे आप लोगों ने कोई चीज़ ले सकते हो, फिर तो राइज है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि यहाँ पे स्कैमर बैठा होता है जो 1-1.5 साल से उन्होंने वेबसाइट बनाया होता है और किसी को भी फ्रॉड करता है, किसी भी पैसा लेने के बाद उसको सब कुछ मतलब ऐसे जोड़ लेता है, इंसान के साथ फ्रॉड कर लेता है। तो फ्रॉड के लिए जो हम सिलेक्ट करता है वो कम से कम 6-7 ईयर या इतनी भी वेबसाइट हो तो भी हम इसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर कोई 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो इसके ऊपर हम सही तरह एतबार नहीं करते। हालांकि इनका बहुत तरीके हैं, लेकिन ज़्यादा जो तरीका है ना, सबसे पहले बड़ी तरीका ये है कि आप कम से कम उसके अगर 6 से लेकर 10 साल तक के दरमियान उस वेबसाइट की हो गया है कि इतने टाइम से चल रहा है, तो फिर हम मतलब इसके साथ चल सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे ये 2008 में रजिस्टर हो गया और यहाँ पे अपडेट कब हो गया, 2024 8 ठीक है। यहाँ पे 2024 के अंदर और 8 मंथ में और 8 डेट पे ये अपडेट हो गया था दोबारा, ठीक हो गया। और यहाँ पे फिर एक्सपायर जब होगा 2026 में और फिर 2026 के बाद फिर ये अपडेट करेगा। तो यहाँ पे इसका कम से कम आई थिंक कोई 16, 17, 18 साल हो गया इस वेबसाइट का कि ये काम कर रहा है। तो इतना अगर लंबा अरसा हो गया तो आप समझ लें कि ये एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर है, एक अच्छा प्रोवाइड है जो आपके प्रोडक्ट वगैरह दे रहा है। तो ऐसी चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर हो जो आप न्यू हो तो उसके ऊपर स्टार्ट में बिल्कुल भी आप लोग, जो बंदे एक्सपर्ट होता है वो तो इंसान दूर से भी पहचान लेता है, और जब हम न्यू होता है तो हमें डर लगता है।
तो उसके लिए यहाँ जो डर लगता है ना, हम नहीं होता है, तो हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो जब एक्सपर्ट लोग हैं वो तो मतलब वो तो 2 मिनट के साथ उनके साथ बात कर लेता है, मतलब समझ भी आ जाता है। और वैसे भी उनके साथ काफ़ी अर्सा होता है, तो उनको पता होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर हम बात करेंगे तो कौन सा स्कैमर और कौन सा ठीक है। तो यहाँ पे हम सबको, अगर इससे भी एक और तरीका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी बता दूंगा कि हम सेकंड तरीके से कैसे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर तक। तो यहाँ तक वीडियो था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।